प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और अनुग्रहकारी नाम से आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि इस शाम को परमेश्वर के वचन के साथ एक बार फिर से हम मनादी करें, हम उसकी संगति में आए और संगति में आकर के लगातार उसके पीछे चलते चले जाएं। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको सराहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हम सबको जीवन में उन बातों का अनुभव में आगे बढ़ाने के लिए अपने वचन और अपने ज्ञान के द्वारा से अपनी आत्मा दी है। और इन दिनों में की गई प्रार्थनाएं, इन दिनों में मांगी गई मुरादें, प्रभु आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। और उत्तर इस प्रकार से मिला है कि लोग चंगे होते चले जा रहे हैं और उस कोरोना वायरस पर धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ते चला जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन में थे, धीरे धीरे प्रशासन की मुस्तैदी के साथ पिता परमेश्वर वो अपने घरों से निकलकर अपने अपने कर्तव्य कर्म के क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी विनती और प्रार्थना उन लोगों के लिए है प्रभु, जो अपने उस कर्म क्षेत्र से निकलकर अपने पैतृक निवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वे अपने गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंच जाए, ऐसा पूरा देश या पूरे देश के नागरिक दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें सुविधाएं दे रहा है, वॉलंटियर एजेंसीज और लोग निकल करके आकर के उनकी सहायता करें। प्रभु, उनकी सहायता करने वाले लोगों को आशीष दीजिएगा और अपने अनुग्रह में बनाए रखिएगा कि ऐसे कठिन समय में जो लोग भी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवाएं आपके राज्य में ग्रहण की जाए। हमारी विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय में हम मिलकर एक गीत गाएंगे। आप जहाँ भी हैं, तेरी आराधना करूँ, तेरी आराधना करूँ। हमारी गीत की किताब में 675 675 What was some
नेहा कुमार के द्वारा से विशेष गीत प्रभु की संगति में प्रेज एंड वर्शिप, प्रभु की महिमा, प्रभु के आदर में, क्योंकि वो है तो उसकी कृपा दृष्टि अगर हम पर बनी है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उसने वादा किया है कि वो हमारे साथ होगा और वो अपने वादे से मुकरने वाला नहीं है, ये निश्चित बात है।
यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे वो जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे वो यहोवा राफा एलोहीम है तू संग रहने वाला खुदा है तू महान 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 है तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं है तुझ सा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वाला साउंड कम कर। एक और गीत गाएंगे हम मिलकर, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, गीत नंबर 499। हम जहाँ भी हैं, क्योंकि इस समय में थोड़ा सा इको साउंड मेरा बड़ा है। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम, यीशु नाम। 499। क्योंकि दुनिया के भव सागर से अगर कोई हमें निकाल सकता है, छुटकारा दे सकता है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु नाम और केवल यीशु नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा Oh
यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं, वचन को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है। और वह बातचीत संसार और दुनिया की बातचीत नहीं है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की बातचीत है, जीवन और मृत्यु की बातचीत है, संघर्ष और इस कठिनाई के मौके पर छुटकारे और नजात की बातचीत है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, लगातार आपने हमारी सुधि ली है, और इस मंच से जो भी परमेश्वर पिता आपका वचन प्रचारा गया, लोगों ने सहृदय उसे ग्रहण किया है और आपकी आशीषों में वे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने हारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज की संध्या मैं आपसे उस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ, जिस विषय पर जो 10 विपत्तियां फिरौन राजा के समय में मिस्र के ऊपर में परमेश्वर के द्वारा से भेजी गई थी, उन विपत्तियों का सामना संसार के शासक फिरौन ने नहीं कर पाया। मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करके मिस्र देश की बंधुआई से कनान नगर की ओर ले जाने के लिए मूसा से परमेश्वर ने आदेश देकर के कहा था कि इजराइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुटकारा लेकर के जा। और जब वो रास्ते में थे, मार्ग में थे, तो कई प्रकार की परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, और कई प्रकार से उनके सामने ऐसे मौके आए जब वे कुड़कुड़ाने लगे, जब वे मूसा को कोसने लगे, जब वे परमेश्वर के प्रति अलग अलग प्रकार की विचारधारा प्रकट करने लगे। और कई बार ऐसा अवसर आया कि वे झुंझला करके अपना क्रोध, अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना विरोध व मूसा को दर्ज कराते थे, और मूसा के साथ साथ वो परमेश्वर पिता को भी बुरा कहने से नहीं चूकते थे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वैसा ही वाकया जब 40 साल और 6 महीने मिस्र की बंधुआई से निकालकर परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में 40 साल और 6 महीने उस कनान देश में, जहाँ दूध और मधु की धारा बहने की आशीर्वाद को परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा से लोगों को दिया था, इस यात्रा के मध्य में का वाक्य गिनती नामक पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से हमारा मनन का विषय है, 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। लेकिन गिनती नामक पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसके 4थी आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वे होर पर्वत से कूच करके लाल समुद्र के किनारे होकर चले कि एदोम देश के बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन यात्रा के कारण बहुत अशांत हो गया था। ये लोग परमेश्वर और मूसा के विरोध में बोलने लगे कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया है। तब यहोवा ने उन लोगों से वे विषैले सर्प भेजे, जिन्होंने लोगों को डसा, और बहुत से इजराइली मर गए। अतः लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सर्पों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि एक विशाला सर्प बनाकर खंबे पर लटका, और ऐसा होगा कि सर्प से डसा हुआ हर एक व्यक्ति जो उसे देखेगा वह जीवित रहेगा। तब मूसा ने कांसे का एक सर्प बनाकर खंबे पर लटकाया, और ऐसा हुआ
कि सर्प के डसे हुए जिस व्यक्ति ने कांसे के उस सर्प को और देखा वो जीवित रहा। ऑर्गन थोड़ा सा धीमा करो, बेस हो रहा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को प्रभु बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। द रिजल्ट ऑफ द सिन। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र के दासत्व से छुड़ाने का जिम्मेदारी मूसा को दिया था और मोसेस उस नगर से, उस मिस्र देश की बंधुआई से इन इज़राइलियों को लेकर के 40 वर्ष की यात्रा पर निकल चुके थे। और ये यात्रा जो वो कर रहे थे, ये उस साल के 6वें महीने का समय था और 6वें महीने के 10वें दिन में वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति बनी कि भयानक भीषण गर्मी थी। जैसे अभी इन दिनों में 9 तपा के दिन हैं, कहीं पर 44, कहीं पर 45, कहीं पर 46, राजधानी में करीब 46 तक हो रहा है और कुछ स्थानों पर करीब 50 डिग्री तक, जहाँ पर तुर्की और अलग अलग देश है वहाँ का जो टेम्परेचर है बढ़ करके करीब 50 डिग्री तक पहुँच गया। कुछ वैसा ही वहाँ का भी माहौल था, वैसे की जलवायु थी। वहाँ पर ऐसा वातावरण हो गया था कि भीषण गर्मी थी और रास्ते में जब उनको पानी की आवश्यकता पड़ती थी, रास्ते में जब उनको रोटी की आवश्यकता पड़ती थी, भूखे होते थे, तो मोसेस को ये लोग बोलते थे और मूसा परमेश्वर से आग्रह करता था और परमेश्वर अपने द्वारा से मोसेस को आज्ञा देते थे और स्वर्ग पर से बरसाई गई मन्ना रोटी के रूप में इनको देते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पानी की प्यास लगी और लोगों ने कुड़कुड़ा करके मोसेस से कहा, तो मूसा ने उस लकड़ी को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस चट्टान पर मारा और चट्टान में से पानी निकला और उस पानी से लोगों ने प्यास बुझाई। थोड़ा सा और धीमा करो इसको। परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन मिलता है, मैं आपके साथ जो शेयर करने चाह रहा हूँ, व्हाट हैपेंड व्हेन वी बिगिन टू द सिन। क्या होता है जब मनुष्य पाप के बंधन में पड़ता है और पाप के कारण से उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। और वहाँ पर लिखा, व्हेन वी बिगिन टू सिन वी बिकेम डिस्करेज इन अवर सोल। जब हम पाप के दासत्व में आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे हृदय को और हमारे मस्तिष्क को शैतान के द्वारा से दूषित करने का मौका मिल जाता है। जब व्यक्ति पाप में पड़ता है और पाप में पड़ने के कारण से वो शैतान के कब्जे में आ जाता है और जब शैतान उन्हें अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि किसके लिए क्या बोल रहा है, किसके लिए क्या बता रहा है, किस प्रकार का रिएक्शन कर रहा है, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं उसके मुंह से निकल रही हैं और वो भूल करके कई प्रकार की बातें अपने द्वारा से करता है। और वहाँ पर लिखा है, जिस बात का वर्णन किया गया है कि when they started the journey from the Egypt, जब मिस्र देश से उन्होंने वो यात्रा आरंभ की थी और इस यात्रा के मार्ग में जब कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए तो परमेश्वर ने इनकी अगुवाई अपने द्वारा से की। उस मार्ग में उनको बहुत से अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस हुए। कहीं पर तूफान आया, कहीं पर आंधी आई, कहीं पर समुद्र ने उनका रास्ता रोका। एदोम नगर से, जहाँ से मैंने जो वर्णन पढ़ा हूँ कि जब फिर वे होर पर्वत से कूच करके लाल समुद्र के किनारे होकर चले कि एदोम देश के बाहर घूम कर जाएं। और वो जो मैप था, जो मार्गदर्शक था, वो एदोम नगर के बाहर से घूम करके जाने का था। ये मिस्र देश से निकलकर लाल समुद्र पार कर चुके थे और पार करने के बाद इनके जीवन में कई प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही थी। वो अपने रिलेटिव्स, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके इस यात्रा में वहाँ पर आगे चल रहे थे। मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, व्हाट हैपन्स व्हेन वी बिगिन टू द सिन। व्हेन वी बिगिन टू द सिन वी बिकम डिस्करेज इन अवर सोल। हम अपने हृदय में निराश होते हैं,
और जब हृदय निराश होता है तो वो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, और मस्तिष्क जब प्रभावित होता है तो शैतान के कब्जे में जाता है, और शैतान बड़े आसानी से हमारे जीवन को अपने उपयोग में लाता है, हमारे विचारों को अपने उपयोग में लाता है, हमारे शब्दों का अपना द्वारा से उपयोग करता है। और वैसा ही हुआ। 21वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और तब वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। जब मस्तिष्क दूषित हो जाता है, जब विचार शैतान के कब्जे में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में वो बातें करने लगे। आदम सबसे पहला व्यक्ति, जब आदम ने हवा के द्वारा से दिया हुआ फल खा लिया, और फल खाने के बाद आदम और हवा जब परमेश्वर पिता के आगमन के साथ जब पेड़ के पीछे छुपने लगे, तो वर्णन लिखा है कि परमेश्वर जान गए कि आदम और हवा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने पुकारा, और परमेश्वर ने जानकर कि उसने यह काम कर लिया है, जब आदम से पूछा कि क्या तूने उस फल को खा लिया, आदम ने बड़ा साधारण सा उत्तर दिया। प्यारे मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में वहाँ लिखा है, एडम ब्लेम्ड गॉड। पहले तो परमेश्वर का विरोध किया कि प्रभु तूने ही तो मुझे ये जीवन संगिनी दी थी, और इस संगिनी ने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। पढ़िएगा जोर से। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए क्या किया था, मेरे संग रहने को जो दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल ला करके मुझे दिया। अब मुझे क्यों दोष देता परमेश्वर? तूने ही तो ये स्त्री दिया था, तूने ही तो मुझे पत्नी दिया था, और कहा था कि इसके साथ तू रहना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब महिलाओं की ओर दृष्टि करो इस विषय को लेकर के, तो हो सकता है बहुत से विचार आपको सुनने के लिए मिले, लेकिन जैसा मैंने कहा, when we begin to sin, we become discouraged in our soul. आदम का सबसे पहले उसकी आत्मा दूषित हो गई, और जैसे उसकी आत्मा दूषित हुई, उसका मस्तिष्क दूषित हो गया। तुरंत परमेश्वर ने जिसे उसने बनाया था, जिसने अदम की वाटिका दी थी, जिसने हवा को बनाया था, जिसने सारी दुनिया का अधिकार मान आदम को दिया था, उस आदम ने बड़ा सिंपली, बहुत साधारण से आरोप लगा दिया, परमेश्वर मैं क्या करूं, आपने ही तो मुझे ये पत्नी दिया था, नाउ दिस वुमेन यू गेव मी, वो पत्नी जो तूने दिया था उसने फल लाई और मैंने ये फल खा लिया। दूसरा उदाहरण, रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत, रूत 1 उसका 20वां पद। नियोमी ब्लेम्ड गॉड, नियोमी ने परमेश्वर का विरोध किया, उसने ब्लेम किया, आरोप लगाया। द ऑलमाइटी हैज डेल्ट बिटरली विथ मी। पढ़िए। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। उसने उससे कहा, मुझे नियोमी ना कहो, मुझे क्या कहो, मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इन दिनों में अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे हैं कि इस भयानक बीमारी से अगर कोई बचा सकता है, अगर कोई छुड़ा सकता है, तो परमेश्वर छुड़ा सकता है। अगर हमारे पापों का इस प्रकार का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, और अगर कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो परमेश्वर दे सकता है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, उसमें वहां पर लिखा है कि उसने सर्वशक्तिमान का विरोध करते हुए अपने द्वारा से विचार प्रकट किए। वी ब्लेम गॉड्स मैन, परमेश्वर को तो परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को भी ब्लेम करने से हम नहीं चूकते। When sin comes in our own life, जब पाप हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, तो वो सबसे पहले हमारी सोल को डिस्करेज करता है,
फिर हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, फिर अपने मस्तिष्क के द्वारा से हम अपने बुद्धिमानी से उस बड़ी गलती को छुपाते हुए उस गिल्ट से निकल करके अपने आरोप और प्रत्यारोप हम दूसरों पर लगाने लगते हैं। एक और पद देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो मुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। They blamed Moses. मोसेस से कहने लगे, हमें तो वहाँ के अदरक और प्याज का जो टेस्ट था, जो स्वाद था मिस्र देश की बनवाई में हमें याद आ रहा है। वो जो दूध और मधु की धारा बहने की बात जो तू कह रहा है, जो कनान देश में पहुंच करके जो आप कहते हो कि हमें दूध और मधु की धारा मिलेगी, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। वो टेस्ट, वो प्याज का, वो अदरक का जो मिस्र में मिलता था, वो मांस और मछली जो हम बंधुआई में रहते हुए उसका उपयोग करते थे, वो तो वहाँ सा का आनंद अलग ही था। और तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लिया है। They blamed the God and they blamed the servant of God. परमेश्वर के दास का भी उन्होंने क्या किया, विरोध किया। जब मोसेस ने उनको कई प्रकार की बातें की और मोसेस परमेश्वर के सामने जाके बोलता था, प्रभु ये आपने कैसे लोगों को दे दिया जिनकी अगुवाई करने के लिए आपने मुझे दिया। जब वो भूखे हुए तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाई, जब वो प्यासे हुए तो चट्टान में से परमेश्वर ने पानी निकाला। जब उनके जीवन की हर आवश्यकता पड़ी, वहाँ लिखा है 40 साल तक क्या तुम्हारे कपड़े फट पाए, 40 साल तक क्या तुम्हारे पैरों की जूतियां फट पाई। परमेश्वर हर बात की उनकी सुधि लेता रहा, क्योंकि वे मिस्र की बनवाई से निकालकर कनान देश तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा उनसे वाचा बांधी थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। निर्गमन 11 उसका 4था पद। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश से बीच में से होकर निकलूंगा, और वहां पर जब निकलूंगा तो जिसके घर के दरवाजे पर मेमने के लहू का निशान होगा, उस घर में मृत्यु नहीं प्रवेश करेगी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अब मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। इस यात्रा में जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनके जीवन में पाप और अपराध बोध बढ़ता चला गया। परमेश्वर के प्रति इनका क्रोध बढ़ता चला गया। परमेश्वर से दूर हटने की इच्छा इनके जीवन में बलवती होते चली गई। जीवन के चलते चलते ये उस परमेश्वर को भूल गए कि परमेश्वर ने कैसी कैसी विपत्तियों से निकाल करके उन्हें मिस्र देश से लाया। इस समय में टिड्डियों का बड़ा प्रभाव भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 10-12 जिले हैं जो लगातार टिड्डियों के दल से प्रभावित हो रहे हैं। ये टिड्डियों का दल मिस्र देश में परमेश्वर ने क्रोधित होकर के भेजा था, जब उनके पाप बहुत बढ़ गए थे और फिरौन राजा का हृदय बहुत हठीला हो गया था और वो किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो मूसा की बातों को सुनता था, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखता था, लेकिन धीरे धीरे शैतान उसके मन को कठोर कर देता था। उसका मानव मस्तिष्क कूटनीतिकता से इतना भर जाता था कि वो परमेश्वर के द्वारा से आई हुई विपत्ति को भी इंसान के द्वारा से आई हुई विपत्ति का नाम देता था। टिड्डियों का दल आया, मेंढक आए, पानी दूषित हो गया, पूरा पानी लाल बन गया, रक्त बन गया। ऐसी 10 विपत्तियां थी जो आई। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इनका मन इसके बाद भी हठीला हो गया। इन्होंने वो सारे मिरेकल्स देखा था, इन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा था, इन्होंने चट्टान में से पानी निकलता हुआ देखा था, इन्होंने ऊपर से मन्ना गिरते हुए देखा था, इन्होंने जब मांस खाने की इच्छा हुई तो बटेरों के ढेरों को देखा था, और उन्होंने देखा था कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें मैं इतना मांस खिलाऊंगा कि तुम्हारे नथनों से वो मांस निकलने लगेगा। प्रभु में प्रिय विश्वास है। इसके बाद भी जब उनका हठीला मन नहीं बदला, आगे में लिखा 16वां अध्याय पढ़िएगा, निर्गमन 16 अध्याय पहले पद से है। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के
यरदन में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बक 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 करने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर को और मूसा को और हारून को सबको कोसने लगे। पढ़िए आगे। इजराइली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में हाँ, मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, जब हम मिस्र देश में घाटियों में बैठकर मनमाना भोजन करते थे, इधर ऑर्डर देते थे तो डोमिनोज से पिज्जा आ जाता था, उधर ऑर्डर देते थे तो मनोहर डेयरी से कुल्फी आ जाती थी, उधर ऑर्डर देते थे तो ये हो जाता था, अब तो ये सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा, भोजन करने को नहीं मिल रहा। ड्यू टू द अवर सिन, प्यारे मित्रों, ये पाप के कारण से हमारे सामने ये परिस्थिति बनी है। अगर हम कहें कि अचानक से विपदा आ गई है, या अचानक से मरी आ गई है, या अचानक से इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, या अचानक से वो बड़े देश, जो विकासशील देश, जो बड़ा दम भरते थे, जो चांद और तारे और मंगल ग्रह में पहुंचने की दावा करते थे, जो अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए चांद पर जाकर के रहने के लिए डेरा बना रहे थे, आज वो सब असहाय हो गए। प्यारे मित्र, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कुड़कुड़ाने और विरोध करने के लिए नहीं कह रहा है, ये हमको मार्गदर्शन दे रहा है। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड चेंज अवर एटीट्यूड, दिस इज द टाइम वी शुड रिपेंट फॉर अवर सिंस, दिस इज द टाइम वी शुड गो बैक टू आवर दैट क्रॉस, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से संसार में छुटकारे का संदेश देता है। परमेश्वर के वचन में जब when we begin to sin we blame the wrong people, वो हम उन लोगों के लिए गलत बातें बोलने लगते हैं। 21वां अध्याय, गिनती नामक पुस्तक, उसका 21वां अध्याय जो पढ़ रहे हैं तो उसका 6वां पद पढ़िए। अतः यहोवा ने उन लोगों में एक विश्वासी अब जब इनके कुड़कुड़ाहट सुना, जब मोसेस को सुना कि इसको भी बुरा कह रहे हैं, मुझे भी बुरा कह रहे हैं, हारून को भी बुरा कह रहे हैं, परमेश्वर के हर काम को नगण्य जान रहे हैं, परमेश्वर के जितने मिराकल्स उन्होंने देखा वे सब कुछ उसको तुच्छ जान रहे हैं, तो परमेश्वर बड़ा क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर के उसने क्या करा? उनके बीच में विषैले सांपों को भेजा। वहां पर इस बात का वर्णन किया गया है, मनुष्यों के पापों के कारण से, उनके विरोध और उनके सब प्रकार के दुनियावी कारणों से परमेश्वर ने उनके बीच में विषैले सांप भेजा। आगे बढ़िए। सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजराइली मर गए। वो लोग जो मिस्र देश से कनान देश की यात्रा के लिए निकले थे और 40 वर्ष 6 महीने तक परमेश्वर ने इनकी अगुवाई की थी, उनमें सबकी सब उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। प्यारे मित्रों, इसलिए नहीं पहुंच पाए कि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, उन्होंने परमेश्वर के दासों का विरोध किया, परमेश्वर के उन दासों का जो अगुवाई कर रहे थे उनका विरोध करके वो परमेश्वर के नाना प्रकार की बुरी बुरी बातें बोलने लगे। परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन कर रहा हूँ, अगर आप और मैं जब हम किसी बड़े भव्य होटल में जाते हैं और होटल में जाकर के जब हम मेन्यू देख करके बेस्ट फूड, अच्छे से अच्छा कीमती भोजन का ऑर्डर करते हैं, जिसको अगर हम कह लें हमारा जो प्रदेश है इसमें समुद्र नहीं है, सी नहीं है, लेकिन हमको लॉबस्टर के बारे में पता है। लॉबस्टर सबसे स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ माना जाता है सी फूड में, और हम उस होटल में लॉबस्टर का ऑर्डर करते हैं, और जब लॉबस्टर वो फूड सर्व किया जाता है और जब उसको खाते हैं, एक या दो निवाला खा करके उठ जाते हैं कि अच्छा नहीं लगा या जैसा भी लगा, क्योंकि हमको सी फूड खाने की आदत नहीं है और हम मध्य प्रदेश के हैं, सी फूड हमारे यहाँ पर उतना नहीं मिलता है। लेकिन जब हम उसको छोड़ के उड़ जाते हैं तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपको बिल कम देना पड़ेगा। आपने पूरा नहीं खाया, आप छोड़कर उड़ गए, आपने आधे से ज़्यादा छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं प्यारे मित्रों कि आपको उसका बिल आधा देना पड़ेगा या थोड़ा देना, आपको वो पूरा बिल देना ही पड़ेगा। It means when we become a sinner,
अगर हम पाप करते हैं तो हमें पाप की मजदूरी मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। हम उस बिल को पे किए हुए बिना हम नहीं बच सकते। जब परमेश्वर ने क्रोधित होकर के उनके बीच में सांप भेजा, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। याकूब 2 उसका 10वां पद। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में 10 आज्ञा है, उन सारी व्यवस्थाओं का पालन करता है, लेकिन एक ही बात में अगर चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहराया जाता। प्यारे मित्र, और 10 आज्ञा तो बहुत लंबी चौड़ी आज्ञा है। अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा, और वो देश जो तुझे दिया गया है उसमें तू दीर्घायु होकर के रहने पाएगा। और दीर्घायु होने के लिए केवल जन्म देने वाले माता पिता ही नहीं, हमारी सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे ऊपर जो शिक्षक हैं जो ठहराए गए हैं, जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, जो हमें संसार की शिक्षा देते हैं, जो सेक्युलर जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकास के अवसर देते हैं, वो हमारे बौद्धिक ज्ञान को विकसित करते हैं, हमारे संसारिक ज्ञान को और भी ज़्यादा वो पारंगत बनाते हैं, ताकि संपूर्ण रीति से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद अगर हम उस सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, उस बनाने वाले को भूल जाते हैं, अगर उसके बनाए हुए नियमों का विरोध करते हैं, अगर सारी व्यवस्था का पालन करते हैं और एक बात में अगर चूक जाते हैं, तो क्या लिखा है वहां पर? वो सब बातों में दोषी ठहराया जाता है। लॉबस्टर आपने खाया है या नहीं खाया है? आपने थोड़ा खाया, उसे छोड़ दिया है, बट यू शुड पे द बिल। आपको जो मेनू में जो आपने ऑर्डर किया था, वो आपका अधिकार, आपको जरूरत है कि आपको वो पे करना ही पड़ेगा। नो रिकॉर्ड दैट मोसेस सेंट देम। परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 19वीं आयत निकाल के पढ़ेंगे। रोमियो 12 उसका 19वां पद। हाँ, हे प्रियो, बदला नहीं लेना। वहां लिखा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। इट इज नॉट वेरी इजी। ये बहुत आसान नहीं प्यारे मित्रों। बोलना बहुत अच्छा है, प्रचार करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई अपशब्द कह दे, अगर आपका कोई अपमान कर दे, आपका कोई सार्वजनिक रूप से आपको आत्मग्लानि तक पहुंचा दे, तो आप कभी नहीं चूकते। वक्त देखते रहते हैं कि कब हम शेर को सवा शेर बन करके जवाब दें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अहम है, घमंड है, बहुत सी जीविका का घमंड है, आंखों की अभिलाषा है। इस कारण से हम मानवीय दृष्टिकोण से अपनी उन बातों को भूल जाते हैं जिन बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें बताया गया। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जब ये सब बातें हुई और जब वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे और मूसा पर दोष लगाने लगे, हारून को बुरा भला कहने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा। और जब जहरीले सांप उनको डसने लगे और जब ये मरने लगे, तब ये मरते मरते इन्होंने सोचा कि निश्चय ये हमारे पापों के कारण से हमें इन बातों का भुगतान करना पड़ रहा है। अब कुछ लोग समझ गए। अमेरिका ने चर्चेस खोल दिया प्यारे मित्रों, धार्मिक स्थल खोल दिया है कि उन चर्चेस में दवाओं से ज्यादा दुआओं की आवश्यकता है। जब साइंटिस्ट और वैद्य और डॉक्टर सारे फेल हो गए हैं, तब वो परमेश्वर की ओर दृष्टि करके कह रहे हैं, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाकर के परमेश्वर का वचन प्रचार करो, प्रार्थना करो कि इस भयानक बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाए। भारतवर्ष के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में मसीहों को आह्वान दिया कि भाई मसीह भाई बहनों, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि प्रार्थना करो कि प्रार्थना के द्वारा से मुंबई और महाराष्ट्र में भयानक फैलने वाली इस कोरोना वायरस से हमको छुटकारा मिल जाए। किसी ने अगर आह्वान किया प्यारे मित्रों, अगर कोई परमेश्वर की ओर देख रहा है, अगर कोई परमेश्वर के लोगों से आग्रह कर रहा है कि हम प्रार्थना करें, नॉट ओनली फॉर द महाराष्ट्र बट ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबके लिए प्रार्थना करें।
कि परमेश्वर इस भयानक बीमारी से और महामारी से हमको छुटकारा दे। और तब जब इनने देखा कि अब हमको कुछ बन नहीं पड़ रहा है, तो वह मोसेस के पास आए। 7वां पद पढ़िएगा, 21वें अध्याय का। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। दिस इज द रीजन ऑफ द सिन। ये हमारे पापों के कारण से ही शायद ऐसी परिस्थिति बनी है। हमारे पापों के कारण से ही ये टिड्डियों का दल बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पापों के कारण से ही इस प्रकार की महामारी हमारे बीच में प्रभाव डाल रही है। हमारे पापों के कारण से मोसेस, एक काम कर परमेश्वर के दास, क्या कर, आगे पढ़िए। हमने यहोवा परमेश्वर और तेरे विरुद्ध बातें की। कहीं ना कहीं हमने किसी को ब्लेम किया है। कभी अपनी पत्नी को दोष दिया है, कभी अपने आप को दोष दिया है, कभी अपने बच्चों को दोष दिया है, कभी कलीसिया के लोगों को दोष दिया है, कभी पड़ोसियों को दोष दिया है, तो कभी सरकार को कोसा है, कभी दूसरे को। आलोचना करने का समय यह नहीं है। यह समय है मिलजुल करके इस भयानक महामारी से प्रार्थना के द्वारा से छुटकारे का। और यह तब संभव है जब यहाँ एक मन और एक चित्त होकर के जब हम प्रार्थना करेंगे। जब मोसेस ने परमेश्वर से इनकी बात, मोसेस ने जब सुना, ये तो उसको बुरा वाला कहते थे, ये उसको नाना प्रकार की बातों से कोसते थे। मोसेस ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वहाँ लिखा है मोसेस ने कोई जवाब इनको नहीं दिया, लेकिन मुड़ करके घुटने टेका और अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। 8वां पद पढ़िए, क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से उनके लिए प्रार्थना की। जब मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की तो यहोवा ने मूसा से कहा, अब एक काम कर मोसेस, इनने पाप तो किया है, इनको सांप तो डस रहे हैं, तो एक काम कर, एक विष वाले सांप की एक प्रतिमा बना। एक विष वाले सांप की तो प्रतिमा बना। ये पीतल की या कांसे की प्रतिमा होगी। ये जहरीला सांप की प्रतिमा तो होगी, लेकिन ये डसने वाला सांप नहीं होगा। ये पीतल या कांसे का एक सांप बनाना। आगे पढ़िए। प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। उस प्रतिमा को एक बहुत ऊंचे खंभे पर लटकाना। जो सांप से डसा हुआ व्यक्ति जो उस पीतल के सांप को देख लेगा वो जीवित बचेगा। जो सांप से डसे हुए व्यक्ति जो उसको देख लेगा वो जीवित बचेगा। और वो परमेश्वर का पुत्र जो क्रूस के ऊपर लटकाया गया। प्यारे में जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति अगर इस क्रूस की ओर देख लेगा, परमेश्वर में प्रिय विश्वासियों, निश्चित परमेश्वर का पुत्र अपने पवित्र लहू से उसे चंगाई देगा, उसे छुटकारा देगा। उन लोगों ने वैसा ही किया। एक सांप की प्रतिमूर्ति बनाई, ऊंचे खंभे पर लटकाया, और जो डसा हुआ व्यक्ति, सांप से प्रभावित व्यक्ति, जो भी उसको देखता था, ना कोई पूजा करने की आवश्यकता थी, ना अगरबत्ती जलाने की आदेश दिया, ना पद यात्रा करने के लिए आदेश दिया, ना उपवास रखने के लिए आदेश दिया। केवल देखने मात्र से, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता, केवल देख लेगा, उसके द्वारा से उसको चंगाई मिल जाएगी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, द क्रॉस डिलीवर्ड अस। वो मृत्यु परमेश्वर के पुत्र ने अपने द्वारा से दिया, और उस मृत्यु के बाद उसने कहा, मैंने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर ली है। जब कोरोना वायरस के पहले ही परमेश्वर के पुत्र ने जय प्राप्त कर ली, तो मसीह लोगों को इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि हमने हमारी दृष्टि को क्रूस के ऊपर लगाए रखना है। हमारी दृष्टि उस क्रूस पर से हटने ना पाए। ये परिस्थितियां, ये टीवी की न्यूज़, ये भयानक महामारी में मृत्यु, ये बड़े बड़े आंकड़े, ये बड़े बड़े दावे और बहुत सी बातें जो लोग हम रोज सुनने को मिल रहा है, हमारी दृष्टि उस क्रूस के ऊपर से हटने न पाए। वहां पर उस मृत्यु के द्वारा से हमें 3 बातें मिली प्यारे मित्र, और वो 3 बातें थी। सबसे पहली बात तो परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ ज्ञान। वो ज्ञान मिला कि मनुष्य अगर पाप में पड़ भी गया है
क्योंकि मनुष्य पापी प्राणी है, मन वचन और कर्म से वो पाप करता ही है। लेकिन अगर वो पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखता है तो उसको वो ज्ञान मिला कि उसके पापों से उसे छुटकारा मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो काम करूंगा। जिसका तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में उसका बंधेगा, जिसका इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में उसका खुलेगा। वो ज्ञान जो मिला वो केवटों को मिला, वो मछुआरों को मिला, वो ऐसे लोगों को मिला जो अस्तित्वहीन थे। मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, पतरस, पौलुस, ये वो लोग थे जो झील के किनारे मछलियां पकड़ा करते थे। आज भी मछुआरों और केवट की वो आदर और सम्मान नहीं मिलता प्यारे में, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उनका सम्मान बना हुआ है। जो हम मांगेंगे, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं उसकी तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें सब बातों में अपने ज्ञान के द्वारा से आशीषित कर। जब सत्य आता है तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। दूसरी बात जो हमें मिली वो पावर, वो शक्ति मिली, वो सामर्थ मिली। और वो सामर्थ क्या मिली? प्रार्थना की सामर्थ मिली कि प्रार्थना के द्वारा से हम बहुत से किलों को जीत सकते प्यारे में। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और जब इजराइलियों ने और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को कुटिलता के साथ में जब उन्हें बंदी गृह में डाला, उनके ऊपर आरोप लगाए, तो प्रभु यीशु मसीह केवल एक काम करते थे कि वो अपने पिता से प्रार्थना करते थे। उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रार्थना में ही शक्ति थी और पावर था। प्रेयर चेंजेस थिंग। प्रार्थना हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। चौथी बात जो थी वो लाइफ थी। पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो वो फिर से जीवित रहेगा। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से डेथ, नॉलेज, पावर एंड लाइफ, वो जीवन जो अनंत जीवन की आशा के साथ संबंध रखता है, वो जीवन जिसके द्वारा से खुद भी हम बचते हैं और दूसरों को बचा करके जीवन के मार्ग में ले जाते हैं। क्योंकि उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूं। उस क्रूस की ओर जो देखेगा, पीतल के सांप की ओर जो देखता था वो बच जाता। 9वां पद पढ़िए। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया, खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिसने भी देखा, उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। 4 बातें। What happens when we begin to the sin? When we begin to the sin, we become discouraged in our soul. हम अपने आत्मा को निराश करते हैं। जब हम पाप में पड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा को निराश करते हैं। दूसरी बात, when we begin to sin, we blame the wrong people. हम जब पाप करते हैं तो गलत लोगों पर दोषारोपण करते हैं। जैसे लोगों ने मूसा को दोषारोपण किया, परमेश्वर पिता पे दोषारोपण किया, और बहुत से लोगों ने अलग, आदम ने हवा के ऊपर दोषारोपण किया। फल तो खा लिया, लेकिन जब परमेश्वर से ने पूछा तो उसने कहा, तूने ही तो ये स्त्री मुझे दी थी। परमेश्वर ने वो स्त्री के पहले उसे अदन की वाटिका दिया था। उस स्त्री से पहले परमेश्वर ने उसे वचन दिया था कि देख आदम, सब कुछ तेरा अधिकार सब पर है, लेकिन एक काम करना कि वो जीवन के वृक्ष का फल तू कभी मत खाना। ये पत्नी देने से पहले आदम को परमेश्वर ने ये आज्ञा दे चुका था। प्रभु में प्रिय विश्वासी, when we begin to sin, we pay for our sin. हमें हमारे पापों का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। लॉबस्टर आपने खाया है या नहीं खाया है? आपने अगर बिजली जलाई है तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। अगर आपने टीवी देखा है तो आपको टीवी चैनल का पैसा पे करना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल यूज किया है तो आपको मोबाइल का पैसा देना पड़ेगा, चाहे प्रीपेड में दे चाहे पोस्ट पेड में दे। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, वो पहले दे या बाद में दे, पाप का दंड तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर पिता की महिमा हो, आदर हो कि उसने हमें अपने लौते पुत्र को भेज करके बचा लिया। When we begin to sin, we have to repent God's way. अगर हम sin करते हैं तो प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर के रास्ते से विमुख होकर के अपना रास्ता चुन लेते हैं।
परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। जो कोई उस क्रूस की ओर देख लेगा वो अनंत जीवन पा लेगा। जो कोई उस क्रूस की ओर देख लेगा वो अपने धार्मिक उन विसंगतियों से, वो बोझ से जो धर्म के लोगों के द्वारा से डाले जाते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठानों से छुटकारा पा लेगा। उसे किसी प्रकार की और बातों की जरूरत नहीं है। उसे पद यात्रा करने की जरूरत नहीं है। उसे अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। केवल उसकी ओर देखकर, क्रूसित यीशु की ओर देख और ले ले जीवन, क्योंकि वही तो पाएगा त्राण। क्रूसित यीशु की ओर देख और ले ले जीवन, क्योंकि वही तो पाएगा त्राण। आज जो ये वचन मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ रेवरेंट रंताई जी का, जिन्होंने अमलई से, जो शहडोल के आगे अमलई है, उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन किया और मेरे हालचाल पूछा। और हालचाल पूछ करके उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से बाइबल के पद देखा हूँ, पढ़ा हूँ इन दिनों में भाई साहब, और कोरोना वायरस में के समय में ये बाइबल के पद आप बताइए और लोगों को बताइए। और करीब 10 पदों को उन्होंने दिया। उन 10 में से एक पद मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और वो गाना पूछ रहे थे कि कौन सा गाना है जो इस समय में गाते हैं भाई साहब, मुझे बता। मैंने उनको ये बताया, क्रूसित यीशु की ओर देख और ले ले जीवन, क्योंकि वहीं पर तू पाएगा त्राण। जो क्रूसित यीशु की ओर देखेगा वो उस पीतल के सांप के समान, जैसे सांप डस लेता था। शैतान जब डसता है, शैतान जब पकड़ता है, वो हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को दूषित कर देता है। और उस दूषित शरीर से यदि हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, फिर वो हमें नया जीवन देता है, फिर वो हमें सामर्थ देता है, फिर वो हमें बचाता है, फिर वो शक्ति देता है, वो बल देता है, वो समस्याओं से निपटने का हौसला प्रदान करता है। प्यारे बच्चों, वो लोग जो इस कोरोना वायरस के इस भीषण बंधन के बाद भी वहाँ जाकर के उन लोगों के बीच में जाके प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के भोजन दे रहे हैं, लोगों को बसें रोक करके पानी दे रहे हैं, लोगों को चप्पल जूते दे रहे हैं, उनकी सुविधाओं के अनुसार सब दे रहे हैं, घर छोड़कर, सारी नियम कायदे छोड़कर। प्रभु उनको सुरक्षित रखे, उन्हें आशीष दे। हम फिर से प्रभु को धन्यवाद देंगे, गीत गाएंगे, बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। गीत नंबर 369, 369। Praise the Lord. Thank you Jesus. 369, बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। इस समय में अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की धार, वो क्रूस से निकला हुआ वो संदेश। माइक से गाना, बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। आए बहकावे और फुसलावे, आए बहकावे और फुसलावे, छिन छिन में हमको सताए शैतान। प्रभु छिन छिन में हमको सताए शैतान। प्रभु यीशु हमारे बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। धन दौलत माया दिखलाए, धन दौलत माया दिखलाए और दिखलाए दुनिया की शान प्रभु, और दिखलाए दुनिया की शान प्रभु यीशु हमारे। थैंक यू जीसस। बचा लेना
देखा के करे हैरान प्रभु जान देखा के करे हैरान प्रभु हमारे बचा लेना प्रभु यीशु हमारे यही है शैतान के फंदे यही है शैतान के फंदे फंस के नरक जाते इंसान प्रभु फंस के नरक जाते इंसान प्रभु यीशु हमारे बचा लेना प्रभु यीशु हमारे दास कहे सपाटे दास मसीहा जी विनती करत है बख्शो हमें अपनी पहचान प्रभु बख्शो हमें अपनी पहचान प्रभु यीशु बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अगर कोई हमारे प्राण बचा सकता है तो वो केवल आप है प्रभु। सारी दवाइयाँ व्यर्थ चली गई हैं। सारे लोग पिता परमेश्वर उन पेशेंट से जो प्रभावित होकर के जाते हैं वो जो बन सकता है वो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर बहुत से लोग इस काल के गाल से ग्रसित हो गए हैं। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है प्रभु। हमारी विनती और प्रार्थना लॉर्ड जीसस, जैसे वो पीतल का सांप उस समय बनाया गया था और सांप की ओर जो देखता था प्यारे पिता वो बच जाता था। हम भी उस क्रोध की ओर देखते प्यारे पिता, उस क्रोध की ओर देखने से हम बच सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना है जितने मरीज वार्ड्स में एडमिट हैं उन्हें छू करके चंगाई दीजिए प्यारे पिता। उनकी जो सेवाएं डॉक्टर्स और नर्सेस कर रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा से चंगाई पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मजदूर भाई जो अपने कर्म स्थल से निकलकर अपने पैतृक के स्थान पर जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित पहुंचने के लिए सुविधा और सहायता मिले प्रभु। अनुकूल वातावरण मिले कि वो सुरक्षित पहुंच सके। जैसे 2 दिन से एक 2 साल की बच्ची जो अपनी माँ की मृत्यु के बाद ये जान नहीं पाई कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, पूरा देश उसको देख करके आंसू बहा रहा। प्यारे पिता, हम सब मिलकर के बड़े व्यथित हैं कि ऐसी मृत्यु किसी की ना हो कि वो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कर सके। वो अबोध बालक, वो अबोध बालिकाएं, वो छोटे बच्चे, प्यारे पिता परमेश्वर, उनके सिर से माता पिता का साया न छिनने पाए। लॉर्ड जीसस, आप महान परमेश्वर है, अनाथों के नाथ है, जीवन देने वाले परमेश्वर है, हमारे पापों को क्षमा करने वाले पिता है, हमारे अधर्म को छुड़ाने वाले परमेश्वर है, हमारे पश्चातापी हृदय से निकली गई प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हैं। टच देम एंड हील देम लॉर्ड जीसस। आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता। उन सारे सेवकों के लिए धन्यवाद जो लगातार दिन और रात प्रार्थना कर रहे थे। उन विषयों के लिए धन्यवाद जिन प्रार्थनाओं को सुन करके आपने उत्तर दिया है लॉर्ड जीसस। हमारी विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ, आपके परिवार के साथ, सारे डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ
प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से शनिवार की शाम को 7 बजे हम मिलेंगे। ये रविवार पेंटिकॉस्ट का रविवार है। आप सब फेसबुक के द्वारा से आप उस रविवार में शामिल हो पाएंगे पेंटिकॉस्ट के पर्व में। दूसरी बात, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं आप उसे निश्चय ही जरूर से सब्सक्राइब करें। यीशु साहब जय मसीह की।